गुप्तांगों में लातों से नहीं पीछे हटने वाली, बल्कि अगर एक दो पे लात मारा गया है तो अब सारे हम लोग आ रहे हैं कहते हुए कि भाई हम सब सामने खड़े हैं, कितने चाहिए आपको, कितना लात मारोगे मार लो, देख लेंगे हम, लेकिन हम एक साथ खड़े हैं। और ये जो होम मिनिस्टर करवा रहे हैं इस देश में, वो सोच रहे हैं हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को नंगा करेंगे। हम उनकी सरकार को वो नंगा कर रहे हैं खुद, और उस नंगे सरकार को हम पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने खुला करके पर्दाफाश करके मोदी सरकार शर्म करो, अरे शर्म करो, शर्म करो। जब आप अपनी टांगों का इस्तेमाल करके किसी महिला के जेनिटल्स पे उनको लात मारते हैं तो वो वायलेंस होता है और वो सेक्सुअल असॉल्ट होता है। सेक्सुअल असॉल्ट भी एक तरीके का वायलेंस है जो सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं को दबाने के लिए। ये ही हुआ 10 अक्टूबर को हमारे 2 साथियों के साथ में। एक साथी के पैर पे लगातार मारा गया, उनके भी वजाइना पे उनको मारा गया, दूसरे साथी के भी वजाइना पे उनको मारा गया, और इस तरीके की उनकी हालत हो गई थी कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और जब तक वो बहुत बुरी तरह चीख के रोने नहीं लग गई, ये नहीं बोलने लग गई कि बस करो, तब तक वो उनको मारते रहे। उन्होंने बोला कि अमित शाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, सेंसिटिव एरिया है, तो इस तरीके की चीज़ें तो हो ही जाती हैं। और जो दीपक जी हैं, जो डीसीपी है, उन्होंने चाणक्यपुर ये रहे कि उन्होंने मुझसे ये पर्सनली पूछा कि आपको कितने लोगों ने लात मारी। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव बात है किसी विक्टिम से ये पूछना कि उन्हें किस तरीके से मारा गया, कितने लोगों ने मारा गया, और इसका तो बहुत ही हम बुरी तरीके से कंडेम करते हैं। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा किया गया है। जामिया की छात्राओं के साथ में पिछले साल सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में जामिया की छात्राओं ने बताया था कि किस तरह से उनको लिटा करके उनके गुप्तांगों में, उनके जेनिटल्स में लात मारी गई। ये महिला पुलिस कर्मियों द्वारा कराया जा रहा है, और ये पितृसत्ता और मनुवाद का तरीका है। वो अपना सबसे जो ज्यादा डर्टी वर्क है वो उसके यहाँ जो सबसे दबे हुए लोग होते हैं उनसे करवाते हैं। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि आप लोग इस तरह का यौन उत्पीड़न, इस तरह का रेप आप करेंगी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, और आपको क्या लग रहा है कि आपको जो ऑर्डर्स देने वाले जो बॉसेस हैं वो आपको बख्शे रहेंगे? वो आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं आप भी सोच लीजिए। महिला होकर के आप महिलाओं के गुप्तांगों पर लात मार रही हैं। घर जाकर के अपनी बेटी से आप आंख कैसे मिलाते हो? आप खुद ही सोच लीजिए सारे लोग। एसीपी प्रज्ञा जो है वो ऑर्डर देती हैं इस काम का, तो जान लीजिए कि ये कोई 1-2 महिला कर्मियों का ये गलती नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और ये आज से नहीं रहा है। आदिवासी इलाकों में आदिवासी महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में कश्मीरी महिलाओं के साथ, नॉर्थ ईस्ट में महिलाओं के साथ ये हमेशा से होता रहा है। बस ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी की देन है कि अब ये सरेआम, खुलेआम, ये दिल्ली शहर में, भारत के कैपिटल में, अमित शाह होम मिनिस्टर के घर के सामने इतनी भरी दोपहरी में लड़कियों के साथ में बिल्कुल खुलेआम हो रहा है महिलाओं के ऊपर। किसी भी तरीके से ना कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये हक देता है, ना आईपीसी उनको एक इजाजत देता है कि वो प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करें। यही हमको आश्वासन अंदर जसबीर जी और दीपक जी से हम लोग मिले, वो एसीपी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि वो नहीं समझते हैं कि दिल्ली पुलिस को ऐसा करना चाहिए। वो इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और जो भी गिल्टी पाया जाएगा उनके खिलाफ सजा होगी। क्या पुलिस ने अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं? बिल्कुल उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने हमको यहाँ तक बोला कि अमित शाह के घर के बाहर एक सेंसिटिव स्पॉट है, तो वहाँ पे अगर आप जंतर मंतर पे यहाँ पे करते तो हम करने देते हैं प्रोटेस्ट, लेकिन अमित शाह के बाहर सेंसिटिव स्पॉट है। हमने उनको तुरंत पूछा कि सेंसिटिव स्पॉट है, इसका ये मतलब है कि आप सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे लोगों को डिस्पर्स करने के लिए? तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं करना। क्या प्रोटेस्टर्स के प्राइवेट पार्ट सेंसिटिव नहीं है? वो उस तरीके से लात मार रहे हैं लगातार। हमारा शरीर कोई मतलब उनकी जागीर नहीं है जिसका इस्तेमाल किया जा सके हम लोग को शांत करने के लिए, हम लोग को चुप कराने के लिए।
इसी तरीके का वायलेंस हम लोगों ने जामिया में भी देखा है जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी तरीके का वायलेंस जेएनयू के अलग अलग प्रोटेस्ट्स में भी हमने देखा है। इवन प्रेस ने ये बहुत मौकों पे कहा है, जब जेएनयू में लड़कियों को पीटा गया था लाइट बंद करके, तब प्रेस ने आके कहा था, फीमेल जो जर्नलिस्ट थी उन्होंने कहा था कि उनके साथ में इस तरीके का सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। तो ये बार बार एक ही तरीके का वायलेंस प्रोटेस्टर्स के साथ जो हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा कोई एक दो महिलाएं हैं जिनको जो कर देती हैं ऐसा इंस्टिंक्ट पे, नहीं, इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बिल्कुल बाकायदा बोला जा रहा है कि अगर आपसे संभल नहीं रहा है, आपको डिटेन करना है, तो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस करिए, उनको चुप करें। पहले तो ऐसा नहीं होता था, हम इतने समय से स्टूडेंट्स हैं। रामजस के वक्त भी देखा गया था तो लड़कियों को टॉप चीड़ दिया गया था। एग्जैक्टली, ये सब इसीलिए किया जाता है, लड़कियों के कपड़े उठा देना, उनको शेम करना, ताकि लड़कियां रेजिस्ट करना छोड़ दें। हम सबको बोला जाता है कि ये खराब चीज़ है, ये सब चीज़ें, हमारा शर्ट ऊपर कर देना, हमारा इनरवेयर मेल पर्सनल के सामने डिस्प्ले करना, हमारे कपड़े फाड़ देना, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम शर्मिंदा हो और हम लोग अपने आप को बचाने में ज़्यादा ध्यान दें और प्रोटेस्ट करने को छोड़ें। हम लोग अंदर गए अपना डेलीगेशन लेके और हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। पहले तो उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भी कोशिश की कि वो अब जो भी वायलेंस हुआ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। उन्होंने बोला कि अमित शाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, सेंसिटिव एरिया है, तो इस तरीके की चीज़ें तो हो ही जाती हैं, डिटेंशन तो हो ही जाता है। मतलब उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि सेक्सुअल वायलेंस होगा, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इस तरह की चीज़ें तो डिटेंशन तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। तो हमने उनसे बोला कि आप जस्टिफाई मत कीजिए, हम कहीं भी प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और आपका कोई राइट नहीं है, ये इलीगल है कि आप इस तरीके से कस्टडी में सेक्सुअल वायलेंस कर रहे हैं। और जो दीपक जी है, जो डीसीपी है, उन्होंने चाणक्यपुर ये रहे कि उन्होंने मुझसे ये पर्सनली पूछा कि आपको कितने लोगों ने लात मारी। तो ये बहुत ही इंसेंसिटिव बात है किसी विक्टिम से ये पूछना कि उन्हें किस तरीके से मारा गया, कितने लोगों ने मारा गया, और इसका तो बहुत ही हम बुरी तरीके से कंडेम करते हैं। और हमने वहाँ पे भी उनको एकदम इस तरीके से समझाया कि आप किसी भी महिला से इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते, उसको चाहे एक ने लात मारी हो, 100 लोगों ने लात मारी हो, जो लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है। और पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होकर देख ही रहे थे जब हम लोगों को मारा गया, तो वो सब रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी यही डिमांड है कि प्रज्ञा आनंद को बर्खास्त किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, जिन लोगों ने भी असॉल्ट किया उनको पनिश किया जाए। भाजपा और आरएसएस तो ये समझती है कि महिलाओं को किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब बीजेपी के नेता और आरएसएस के लीडर्स लगातार आए दिन पब्लिक प्लेटफॉर्म से सेक्सिस्ट चीज़ें कहते हैं। ये कहते हैं कि बाहर निकलेगी, जीन्स पहनेगी तो उनके साथ होगा सेक्सुअल असॉल्ट। इस मनोहर लाल खट्टर तो उनका तो मुझे लगता है कि दिन में वो उठते हैं और कुछ ऐसा बक देते हैं सेक्सिस्ट, जो कि न्यूज़ बन जाता है। तो बीजेपी और आरएसएस की कुछ नेताओं की गलती नहीं है ये महिलाओं को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना। ये उनका स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि महिलाएं बाहर नहीं निकलनी चाहिए, महिलाओं को किसी तरीके एक पर्टिकुलर तरीके के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और यही सब सीख हमें भी लगता है 2014 के बाद में इस तरीके से बढ़ा है, स्पेशली ये जो सीए प्रोटेस्ट, जेएनयू प्रोटेस्ट, जब मूवमेंट उनको गति मिली है उसके बाद से इस तरीके से बढ़ा है कि हमको साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट का जो रवैया है महिलाओं के प्रति, वही उनके स्टेट के फोर्सेस में ट्रिकल डाउन हो रहा है। और इस वजह से भी हमको जो महिलाएं हैं, जो फीमेल पर्सनल्स हैं, उनके हाथों सब्जेक्ट किया जाता है सेक्सुअल असॉल्ट के उसमें। नहीं, एफआईआर हम लोगों ने किया ही नहीं है, अभी तक एफआईआर नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। हमने कहा है कि आप विजिलेंस की इंक्वायरी कराइए। देखिए, जिन महिलाओं के साथ ये हुआ पुलिस ने किया, फिर वो पुलिस थाने में ले चले गए, उसी पुलिस को उनको कहना पड़ रहा है कि भाई आप एफआईआर लॉन्च करिए, तो ये कैसी बात है। उन्होंने पुलिस को बताया, तुरंत बताया कि ये हुआ है हमारे साथ। उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल ले जाइए, हमको दर्द हो रहा है। उन्होंने वो हॉस्पिटल नहीं ले गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर अस्पताल ले जाएंगे तब तो वहाँ एमएलसी होगी। उल्टा वो इशारे से धमका यही रहे थे कि देखिए अगर आप लोग करेंगे तब तो आपके खिलाफ भी हम केस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हम इसको कहते हैं। इसलिए हम लोग इस एफआईआर के रूट में ही नहीं गए। हमने कहा कि हम इशू उठा रहे हैं, हम आपको जलील करेंगे पूरी दुनिया में ये दिखला करके। विजिलेंस की इंक्वायरी करवाएंगे या आप कह रहे हैं, आप अपनी सफाई में करेंगे ना, इंक्वायरी कराइए। अगर आपको लग रहा है कि ये है, क्योंकि ये तो पुलिस वालों ने तो ये माना कि नहीं हम लोग रोज़ आए दिन तो रोज़ आकर के ऐसा आरोप तो कभी नहीं लगाए, हम ये आरोप आज लगा रहे हैं क्योंकि ये हुआ। तो इसको अगर आप सीरियसली ले रहे हैं तो आप विजिलेंस की इंक्वायरी करिए, विजिलेंस की इंक्वायरी के आधार पे आप फिर एफआईआर करिए, जो करना करिए।